अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैर ऑफिस होंगे, अपने चाहने वालों का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। यमुना जैदी की मकबूलियत की वजह क्या, ऐसी वजूहात हैं क्या, बिहाइंड द सीन्स हैं, मतलब क्या ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से यमुना जैदी की मकबूलियत 2023 में बहुत ही एक्सेप्शनल रही है। मतलब होते हैं एक्टर मशहूर होते हैं किसी भी एक चीज़ को लेकर, मगर ऐसी क्या रीज़न है कि कंटिन्यूअसली और उसके बाद कोई और प्रोजेक्ट ना आना। मतलब तेरे बिन से मशहूर हुई वो, तेरे बिन के बाद कोई ड्रामा भी नहीं आया, उसके बावजूद भी ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इतनी मशहूर और मकबूल रह जाए कोई भी एक्ट्रेस। तो यकीनन उसके पीछे कुछ ठोस वजूहात होती हैं, कुछ बेसिक्स होती हैं, कुछ जो है ना बेसिस होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो कोई ना कोई रीज़न या कोई ना कोई चीज़ कायम रहती है। तो क्या रीज़न है, और बड़े इंटरेस्टिंग है। यकीनन आप भी सुनकर उस बातों को सराहेंगे और हमें भी शायद वो चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। क्या डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, वीडियो को पूरी देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि इसे तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँ। साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों को फ़ौरन से मिल जाएं। जनाब, यमुना जैदी ने कैरियर में बहुत सारे ड्रामे किए हैं, मगर उनके जो ड्रामे रिकॉर्ड पे आए या जो फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसमें एक सिनफ़े आहन आई थिंक वो ड्रामा था उनका। उसके अलावा जो उनके रिकॉर्ड का हिस्सा, बल्कि उनकी ज़िंदगी का बेस्ट ड्रामा अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, वो तेरे बिन, अब तक का वो तेरे बिन ड्रामा रहा। ठीक है, तेरे बिन से जो उनको मकबूलियत के ऊंचाइयां मिली हैं वो इससे पहले उनको नहीं मिली थी। ठीक है, और वो किसी और एक्ट्रेस को भी नहीं मिली। मतलब ये बात फैक्ट है कि किसी और एक्ट्रेस ने इतना ज़्यादा फेम शायद नहीं कमाया, शायद कि कन्फर्मली नहीं कमाया जितना यमुना जैदी ने उस एक ड्रामे से फेम हासिल किया है। अब उस फेम को हासिल करने के बाद पूरा साल गुजर गया, 2023 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, मगर उसके बावजूद कोई एक कंट्रोवर्सी नहीं, कोई एक गलत चीज़ नहीं, कोई एक गलत बात नहीं, कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसको ट्रोल किया जाए लेकर। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, ज़रा सी चीज़ों को पकड़ के ट्रोल किया जाता है, मगर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई इतना परफेक्शन जो है ना, परफेक्शनिस्ट कैसे हो सकता है। तो यकीनन वो हैं और उन्होंने इस बात को साबित भी किया। क्या रीज़न्स हैं, और रीज़न्स देखिए, सबसे पहला रीज़न कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी के, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन पर्सनैलिटी और बहुत ज़्यादा मेच्योर है और बहुत ज़्यादा क्लियर हैं अपने कैरियर को लेकर और अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, जिसकी वजह से उनके जो स्टेप्स हैं अपने काम को लेकर और काम चूज़ करने का जो तरीक़ा है वो बड़ा यूनिक है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दूसरे लोग शायद फेम मिलने के बाद या फेम हासिल करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स लेना शुरू करते थे क्योंकि वो मशहूर हो गए तो प्रोजेक्ट्स आने दो। मगर नहीं, इन्होंने यहाँ पर ये नहीं किया। इन्होंने बहुत सोच समझ के, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ, वो कहते हैं ना ठंडा ठंडा करके खाओ, गरम खाओगे तो मुंह जल जाएगा, तो कुछ इसी तरह का सिलसिला बहाजली के साथ हुआ। मगर यमुना जैदी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी का मुज़ाहिरा किया। ये एक रीज़न है कि उनकी मैच्योरिटी, उनकी पर्सनैलिटी। दूसरा रीज़न उनकी अपनी फैमिली के साथ, यानी वालिदा के साथ जो अटैचमेंट है वो बहुत कमाल की है। उनके पीछे जो वालिदा की दुआएं हैं, नो डाउट इसका बहुत बड़ा हाथ। और ऑलमोस्ट माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की दुआ की जो है ना वो सबको ज़रूरत होती है, और सभी माँ की दुआओं से जो कोई भी कुछ बनता है तो वो अपने बलबूते पे तो बने ना बने, मगर उसके पीछे उसके पेरेंट्स की दुआएं, उनके पेरेंट्स की विशेस लाजमी शामिल होती हैं। तो यमुना जैदी की मदर के साथ जो एफिलिएशन है, जो मदर के साथ अटैचमेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है यमुना जैदी का। और जो उन्होंने तीसरा रीज़न कि वो जो एथिक्स को फॉलो कर रही हैं, वो जो हमारे माशरे को, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, वो जो काफ़ी चीज़ों को फॉलो कर रही हैं, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिल रही है। वरना कामयाबी के साथ मैंने भी देखा और आपने भी देखा, कामयाबी के साथ बेहयाई आती नज़र आती है पाकिस्तान में, एक्ट्रेसेस में ख़ास तौर पर, एक्टर्स में भी, कि जहाँ पर पैसा आना शुरू होता है, फेम मिलना शुरू होता है, वहाँ कपड़े उतरना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली, माज़रत के साथ मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, ऐसा है। तो यमुना जैदी ने इस हवाले से भी बड़ा ख़याल रखा, ये भी एक उनकी पॉजिटिव बात। उसके अलावा क्या, उसके अलावा किसी की भी उन्होंने बुराई नहीं की, कोई बुराई आज तक
किसी की उनके मुंह से सुनने में नहीं आई। ना कोई सोशल मीडिया पे, ना किसी मैसेज में, ना किसी इवेंट में उनको कभी नहीं देखा गया कि उन्होंने अपने को एक्ट्रेसेस की, अपने जो है ना वो एक्टर्स की, अपने कोलीग्स की, अपने दोस्त अहबाब की या किसी भी हवाले से किसी की कोई बुराई की हो। ये भी एक बड़ा रीज़न है यमुना जैदी की जो सक्सेस का। उसके अलावा पाँचवा या छठा बड़ा रीज़न क्या है, वो है जनाब फ़लस्तीन की सपोर्ट। उन्होंने जिस तरह से फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई है, उससे ज़्यादा अच्छी आवाज़ किसी और एक्ट्रेस ने नहीं उठाई थी। यमुना ज़ैदी ने प्रोटेस्ट किए हैं और जिस तरह से प्रोटेस्ट किए वो दुनिया भर में वायरल हुए हैं और वो एक अच्छी आवाज़ थी जो बीइंग अ प्रोफेशनलिस्ट आप और बीइंग अ एक्ट्रेस, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर जो आप कर सकते हो, मेरा ख़्याल है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जो किसी और ने नहीं किया। बहुत से लोग जो करना चाहिए था वो उन्होंने काम कर दिखाया जो यमुना ज़ैदी ने किया, वो किसी और ने नहीं किया। ये भी एक रीज़न। और इसके अलावा क्या रीज़न, उसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वो है चैरिटी। वो इस तरह के कामों में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। उस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई, वो लाज़मी देखिएगा। उसमें आपको डिटेल पता चलेगी यमुना ज़ैदी की कि उनका ये वाला जो रुख है तस्वीर का, ये कैसा रुख है। तो ये जो कुछ रीज़न है जिसकी वजह से यमुना ज़ैदी की मकबूलियत में दिन ब दिन इज़ाफ़ा हुआ है और इज़ाफ़ा हो रहा है और जिसकी वजह से वो उस मकबूलियत का, उस फ़ेम का अच्छे से इस्तेमाल कर रही हैं, ना कि किसी और लालच में आ रही हैं। ये उनकी बहुत अच्छी बात है। तो आई एम श्योर कि इस हवाले से अगर आपको रीज़न्स पसंद आए हो या कोई और रीज़न भी आप समझते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।